आप सभी को जय मसीह की। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। खुदावन यसु के पाक जलाली जिंदा कुदूस नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। मैं सबसे पहले आज आपको नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ और मेरी ये दुआ है आप सबों के लिए कि परमेश्वर इस साल आपको अपनी आत्मा से भरे, वो आपको और अपने बेटे यीशु की तरह बनाए, ताकि जब यीशु आए तो हम उसके साथ जाने के योग्य ठहरे। आज आप सभी का इस 15th क्वेश्चन में, इस 15वें सवाल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इससे पहले आप सभी जानते हैं कि एक सवाल पूछा गया था जिसमें पूछा गया था कि सारे भविष्यवक्ता जो पुराने नियम में प्रॉफिट्स थे, वो यीशु के लिए एक कौन सी बात थी जो कॉमन थी, जो सब बोलते थे। और मैंने आपको होमवर्क दिया था और जो आंसर था वो 10 के 43 में था कि हर कोई प्रॉफिट उसके लिए ये कहता था कि जो यीशु पर विश्वास करेगा उसे अपराधों की क्षमा मिलेगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं एक बार फिर से आप में से मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि 80% लोगों के आंसर्स बिल्कुल करेक्ट थे, लेकिन 20% लोग ने मुझे ऐसा लगा, ये मेरा पर्सनल एक व्यू है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन 20% लोगों ने, मुझे लग रहा था उन्होंने ठीक से स्टडी नहीं किया है, या मुझे लग रहा था उन्होंने एक ही बार स्टडी करके आंसर दिया, और कुछ लोगों ने तो क्वेश्चन तक को ध्यान से नहीं सुना। इसीलिए जब भी मैं इसको पोस्ट करता हूँ फेसबुक पे या तो यूट्यूब पे, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं फिर से कहता हूँ, स्टडी कीजिए, आराम से कीजिए, 2 दिन लीजिए, 3 दिन लीजिए, उसको पढ़िए स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और उसके बाद आप दुआ कीजिए और जो आपको ठीक लगे आप वो आंसर करें। ज़रूरी नहीं है कि आपके मन में एक बार पढ़ने में जो आ गया आपको वो आंसर करना है। खुदा से पूछिए, बिकॉज ही इज़ द ऑथर ऑफ द बाइबल, वही बाइबल का लेखक है। अब आइए, मैं आपके सामने आज 15 क्वेश्चन को रख रहा हूँ। इट्स लिटिल बिट टफ, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए, लेकिन हमें डे बाय डे हमें प्रभु के वचन को गहराई से समझना है। इससे पहले कि मैं आपके साथ 15वां सवाल मैं आपके सामने रखूँ, 15 क्वेश्चन, मैं सबसे पहले आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप पहली बार आंसर कर रहे हैं तो आपको अपना नाम और अपने सिटी का नाम ज़रूर लिखना है। सेकंड थिंग, आपको आंसर रिटन में देना है, वॉइस नोट में नहीं। आप चाहें तो आप एक पेपर पे लिख के उस पेपर का फ़ोटो भी हमें भेज सकते हैं कि ये हमारा आंसर है। और एक चीज़ ये भी कहूँगा कि कुछ लोग बड़ी घाई करते हैं, बहुत जल्दी करते हैं, जैसे वो आंसर भेजते हैं तो हमें रिप्लाई करते हैं कि जल्दी से हमें भी आंसर भेजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कभी भी आंसर करें, हमारा आंसर आपको संडे तक मिल जाएगा, सैटरडे या संडे, बट संडे तक आपको पक्का मिल जाएगा। और आप में से हर एक को मैं फिर से कहना चाहता हूँ, आपको आंसर प्लीज़ इस नंबर को ध्यान से पढ़ लीजिए, ये आपके स्क्रीन पर है, और नोट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग डिफरेंट जगहों पे, चर्च के अलग अलग नंबर्स पे वो लोग आंसर करते हैं, जहाँ पर हम रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको आंसर यहाँ करना है 9112656445। और अगर आप भारत से बाहर से हैं तो आपके लिए कोड है +91, और उसके बाद आप इस नंबर पे आप हमें अपना आंसर भेज सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप 15 क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनें, और ये मैं जानता हूं कि इसका आंसर सिर्फ आपको पढ़ने से नहीं मिलेगा। जैसे लास्ट टाइम आपका आंसर पढ़ने से आपको मिला था, लेकिन इस बार आंसर आपको पढ़ने से नहीं, इस बार आपको आंसर प्रार्थना करके और उसके बाद जो खुदा आपको दे वो आपका आंसर होगा। इस बार का क्वेश्चन जो है और होमवर्क है आपको इस बार पढ़ना है मत्ती का 13 अध्याय। इस बार आपका जो होमवर्क है वो है मत्ती 13 अध्याय, और आपको पढ़ना है 24 से लेके 30 तक। द बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती की किताब, मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती की इंजील, और उसका 13 चैप्टर, और आपको पढ़ना है 24 से 30 तक, सिर्फ 6 वचन। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस होमवर्क में, इस वीकली होमवर्क में आपका क्वेश्चन क्या है।
जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक व्यक्ति का खेत था, उसके पास कुछ लोग भी थे और इन लोगों ने अच्छे बीज बोए। लेकिन बाइबल बताती है जब फसल उगी, जब फसल बड़ी हुई, तो ऐसा लिखा गया है कि जंगली पौधे भी दिखाई दिए। तब नौकरों ने मालिक को कहा कि मालिक ये क्या है, हमने तो अच्छे बीज बोए थे। लेकिन मालिक कहता है नहीं, ये जो बीज हैं ये शत्रु डाल के गया है। तो उन लोगों ने उससे कहा क्या क्या हम इसे उखाड़ के फेंक दें? बोला नहीं, अभी नहीं, बाद में जब गेहूं की कटाई होगी तब हम ये करेंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये है, वहां पर ऐसा लिखा गया है कि वो लोग जब सो रहे थे, ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति है, उसका खेत है, जब वो रात को सोए हुए थे तब लिखा गया है शत्रु जंगली बीज बो के चला गया। दुश्मन जो था वो एक गलत सीड डाल के चला गया। जब फसल बड़ी हुई तो जंगली पौधे भी दिखाई दिए, और जब मालिक ने, जब लोगों ने कहा कि क्या हम जंगली को काट दें, तो उन्होंने बोला नहीं, जंगली को उखाड़ते समय अच्छे जो बीज हैं, अच्छी जो फसल है वो भी उखड़ आएगी, रहने दो, कटाई के समय हम अलग अलग कर देंगे। अब मेरा सवाल ये है, ऐसा लिखा है वहां पर, आप पढ़ लेना कि जब वो सोए थे तब दुश्मन आया और जंगली बीज बो के चला गया। आपको ये ढूंढना है इस हफ्ते में, सोने का अर्थ क्या है। याद रखिएगा, यह आपका सवाल है, क्या मतलब है इसका। जब बाइबल बताती है वे सो गए थे, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ आपको ढूंढना है। जैसे कि आप बहुत सारी बातों को जानते हैं कि बाइबल सिंबल्स देती है। जैसे आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे तो लिखा है कि यीशु के मुंह से तलवार निकलती है, जो परमेश्वर का वचन है। और आप पढ़ेंगे आगे चल के कि वहाँ पर कटोरे दिखाए गए हैं, तुरैया दिखाई गई हैं, लिखा है यीशु मेमना है, यीशु को वहाँ पर एक सिंबल के तौर पर मेमना दिखाया गया है। सोने का अर्थ क्या है? लिखा है जब वे सो रहे थे तब दुश्मन आया, बीज बो के चला गया। हम जानते हैं ये शैतान है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? वे सो गए थे तब आया। बाइबल सोने का अर्थ क्या बताती है, क्या होता है सोना, आपको वो एक्सप्लेन करना है, आपको वो ढूंढना है और आपको बताना है। मैं बिलीव करता हूँ और आई नो इस बार आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि सोने का मतलब क्या होता है, नींद करने का मतलब क्या होता है, बाइबल किस चीज़ को सोना कहती है। आपने पढ़ा होगा यीशु ने कहा क्यों सोते हो, उठो प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। क्या है सोने का मतलब? और मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले से ही, सोने का मतलब फिजिकली सोना नहीं है, यहाँ पर कुछ डीप मीनिंग है जो आपको ढूंढनी है। तो मैं बिलीव करता हूँ इस बार कुछ थोड़ा टफ है क्वेश्चन, लेकिन हमें परमेश्वर हर बात का आंसर इस बाइबल में ही रहता है जो हमें ढूंढना पड़ता है। और मैं आप में से हर एक को फिर से नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। और मैं बिलीव करता हूं कि इन वीडियोस के द्वारा आपकी बाइबल स्टडी बढ़ रही है। और अगर आप चाहें तो आप नीचे कमेंट छोड़ सकते हैं ताकि हम इन क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ को कंटिन्यू करें। अगर आपने सच में इन सेशंस के थ्रू आपकी बाइबल स्टडी बढ़ी है तो ज़रूर नीचे कमेंट करके अपनी टेस्टिमनी लिखें कि मेरी बाइबल स्टडी बढ़ी है, ताकि हम भी उत्साहित होकर इन बातों को, इन सेशंस को कंटिन्यू करें। आप सभी को जय मसीह की।